नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और इस समय चुनाव से पहले चुनाव के बाद क्या होने वाला है वो संभावना आपके लिए लेकर आए हैं। और संभावना है बीजेपी खेमे की। एनडीए अगर बहुमत में आती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी हां, चर्चा कई नामों को लेकर है, लेकिन उन नामों की चर्चा क्यों है, कौन सा नाम सबसे ज्यादा प्रभाव रखता दिख रहा है और कौन सा नाम पर्दे के पीछे से अचानक मुख्य मंच पर आ सकता है, इन सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल तो बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री के ही दावेदार जो हैं मुख्यमंत्री के लिए आने वाले दिनों में, वो संख्या पर्याप्त है। अगर नाम पर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चंपाई सोरेन के आने से पहले मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक थे। चंपाई सोरेन भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। अर्जुन मुंडा भी प्रबल दावेदारों में से एक हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनका पोर्टफोलियो भी काफी हाई है। रघुवर दास सक्रिय राजनीति से तो फिलहाल दूर हैं, लेकिन बीजेपी चौंकाने वाले निर्णय के लिए जानी जाती है। तो क्या रघुवर दास की फिर से वापसी होगी सक्रिय राजनीति में? सीता सोरेन एक ऐसा नाम जिसको लेकर कहीं किसी तरह की सुगबुगाहट हल्की फुल्की महसूस की जा रही है, क्योंकि वो बड़ा चेहरा है। झारखंड की राजनीति जिस मूल बिंदु पर केंद्रित है, वो उस मूल बिंदु से निकलने वाली नेत्री हैं। और इन सब के साथ साथ क्या कोई ऐसा चेहरा जो फलक पर दूर दूर तक कहीं नहीं है, लेकिन उसे बीजेपी मुख्यमंत्री बनाकर चौंका सकती है अगर बहुमत में आई तो? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, कुछ नाम मैंने अपने दर्शकों के सामने इस वीडियो के शुरुआत में रखा है और हम उसी पर आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं कि अगर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लेती है तो कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदार होगा? चुनाव से पहले क्या कोई चेहरा हो सकता है? इससे आप शुरू करें। देखिए, झारखंड में ये चर्चा चारों तरफ हो रही है कि इतने सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीजेपी में, तो आखिर बीजेपी अगर बहुमत में आती है या एनडीए बहुमत में आता है तो ऐसी सूरत में कौन सीएम होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और सबसे अहम सवाल ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जवाब लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी किसी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, यानी किसी का नाम आगे करके कि इन्हें बहुमत मिलता है तो ये सीएम बनेंगे, वैसा जोखिम उठाएगी, या फिर चुनाव जीतने के बाद किसी का नाम आएगा सामने। और सही कहा आपने कि बीजेपी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। ट्राइबल स्टेट में जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था, तब रघुवर दास को अचानक सीएम प्रोजेक्ट किया गया था और पहली सरकार रघुवर दास की ही थी जिसने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया था। हालांकि ब्लेम भी उनको मतलब किया जाता है कि उन्हीं की वजह से रिपीट नहीं हुई सरकार, तो उन्हें फिर झारखंड की राजनीति से दूर करने के लिए या बाबूलाल मरांडी को फ्रेम में लाने के लिए या चेहरा बनाने की नीयत से, जो भी हो, रघुवर दास फिलहाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं इन दिनों, तो चर्चा उनके नाम की भी हो रही है। सप्ताह 2 सप्ताह पर जमशेदपुर दिख ही जाते हैं रघुवर दास। बिल्कुल, जाते आते रहते भी हैं और पिछले दिनों अमित शाह से मुलाकात हुई थी और अभी जब झारखंड भवन का उद्घाटन हुआ था तब भी उन्होंने पोस्ट करके क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। और क्रेडिट बनता भी है उनका, चूँकि वही हैं जिन्होंने झारखंड भवन की नींव रखी थी और उस समय की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुआ करती थी, वो भी वहाँ पर साथ में थी। खैर, अब देखिए, सबका एक जब ज़्यादा भीड़ होती है तो एक क्राइटेरिया तय किया जाता है, एक मतलब पैमाना होता है कि अगर आप इसमें सफल होते हैं या ऐसा करते हैं तो फिर आप को इनाम मिलेगा, आप चेहरा हो सकते हैं। और चूँकि बहुत सारे फेसेज हैं और सबके सब कद्दावर नेता हैं, सबके सब अपने खास तौर पर इलाके में बहुत ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं, लोकप्रिय माने जाते हैं, और सबकी इच्छा भी है कि इस बार लगता है कि हेमंत सरकार जाएगी तो उनका नंबर लग सकता है। तो ऐसे में बीजेपी ने जो जानकारी सामने आ रही है, वैसे ये चर्चा भी थी कि चंपाई सोरेन शामिल ही हुए हैं इस शर्त पर कि उनको सीएम बनाया जाएगा अगर बीजेपी बहुमत में आती है, एनडीए बहुमत में आता है तो। लेकिन अब जो जानकारी छनकर सामने आ रही है कि उस दौरान यही जीत की वजह से कि चंपाई सोरेन को ही क्यों आगे किया जा रहा है,
इससे पहले आपका रामदास सोरेन जो चंपई सोरेन की जगह पर मंत्री बने हैं, हम लोगों ने फ़ोन लिया था, फ़ोन पर उन्होंने कहा था कि देखिए बीजेपी सीएम बनाने के नाम पर ही तोड़फोड़ करती है और दूसरी पार्टी से लोगों को लाती है। तो सीता सोरेन को भी कमिटमेंट किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी शर्त पर वो आई थी, कहा गया था 4-5 विधायक भी लेके आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। चंपई सोरेन जब गए तो उनके बारे में भी यही बात सामने आई, तो उनको भी बीजेपी ने कमिटमेंट किया कि सीएम बनाएंगे, आप आइए इधर, कुछ विधायकों को लेकर आइए। सीता सोरेन भी अकेले गई, चंपई सोरेन भी फिलहाल अकेले गए हैं। और उससे पहले खबर ये थी कि रघुवर दास को साइडलाइन इसलिए किया गया, झारखंड की राजनीति से दूर इसलिए किया गया चूँकि बाबूलाल मरांडी को प्रोजेक्ट किया गया था। बाबूलाल मरांडी को ये कहा गया था कि आपको हम बनाएंगे सीएम। अब केंद्रीय मंत्री से मतलब केंद्रीय मंत्री रहते हुए चुनाव हार चुके हैं अर्जुन मुंडा। एकमात्र वही हैं अर्जुन मुंडा जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड में, तो और हैट्रिक जीत भी चुके हैं, मतलब हैट्रिक भी बना चुके हैं। 1995 में झामुमो टिकट पर, फिर 2000-2005 में बीजेपी के सिंबल पर। जमशेदपुर से सांसद रह चुके हैं, खूंटी से सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो फिर वो क्यों नहीं? उनको भी लगता है कि जब इतनी भीड़ है तो फिर हम भी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में कई दिनों तक कैंप भी किया था उन्होंने, और चंपई सोरेन की एंट्री के बाद बाबूलाल मरांडी भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे। तो जब ज़्यादा मतलब इसमें एक तरह से कहा जाए कलह होने लगा, जब सब कुछ कि भाई वो क्यों, हम क्यों नहीं, हमें बोला गया था, तो इस पर में बीजेपी ने या शीर्ष नेतृत्व ने एक खाका तैयार किया या एक बातें मतलब सबको बताई गई कि देखिए भाई कोई नहीं, ये पैमाना होगा। तो पैमाना क्या है कि सबका अपना अपना जनाधार है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है खास इलाके में। जैसे कोल्हान में चंपई सोरेन की है, बाबूलाल मरांडी की भी है, किसी खास इलाके में अर्जुन मुंडा की भी खास इलाके में है। उसी तरीके से सबको बोला गया है, मतलब टास्क दिया गया, असाइनमेंट दिया गया है कि जो अपने बूते ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिला पाएगा उसी को हम प्रोजेक्ट करेंगे। अब सब में ये एक हेल्दी रेस हो गई कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गेन करनी, चूँकि पहले एक दूसरे का पर कतरने की बात चल रही थी। हालांकि इसमें भी गुंजाइश है कि सामने वाला आगे न निकल जाए हमसे, इसलिए उसको एक तो होता है कि किसी लकीर के ऊपर अंदर खाने भीतर घात, लकीर के से बड़ी लकीर खींच दीजिए, नहीं तो सामने वाले की लकीर छोटी कीजिए। तो दोनों चीज़ें हैं कि या तो आप अपना कद बड़ा कीजिए या सामने वाले का छोटा कीजिए। तो ये दोनों प्रयोग चल रहा है, कोशिश है। लेकिन बीजेपी की सोच यही है कि जैसे चंपई सोरेन के बारे में बातें सामने आ रही। चंपई सोरेन को कहा गया कि कोल्हान में कम से कम आप आधी सीट जिता के लाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी तरीके से बाबूलाल मरांडी क्यों, तो बाबूलाल मरांडी को कहा गया कि आपको क्यों, तो आप अपनी क्षमता दिखाइए जो अब तक उपचुनाव में नहीं दिखा है और न ही लोकसभा चुनाव में। हालांकि 45% वोट शेयर लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद भी बीजेपी ने लाया था। तो संभावनाएं है, और पिछली बार भी यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जो आजसू और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों का वोट शेयर देख लिया जाए तो 42-43% होता है, जबकि 35-36% में सरकार चल रही है जेएमएम महागठबंधन की, तो काफ़ी था उतना 37% में जहाँ तक मुझे लगता है। तो अगर दोनों का वोट बट गया तो फिर इधर ये हो गया। तो वैसे ही सबको ये कहा गया है, अर्जुन मुंडा को, बाबूलाल मरांडी को, चंपई सोरेन को, सीता सोरेन को, कि आप लोग मिलजुल करके काम कीजिए, अपनी अपनी जो आपका जो कद है उस मुताबिक सीट लाइए, तब हम डिसाइड करेंगे, हम ये तय करेंगे कि कौन होगा झारखंड। मतलब ताकत दिखाइए, कुर्सी पाइए, ये एक फॉर्मूला हो सकता है आशुतोष जी। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि कलह ही खत्म करो, ना तुम न तुम न तुम, हम एक नया चेहरा ला देते हैं। अभी राजस्थान में हमने देखा, एमपी में हमने देखा, मतलब जिस व्यक्ति के नाम की कोई चर्चा ही नहीं वो सामने आ गया। तो कोई ऐसा उपाय बिहार मतलब झारखंड में बीजेपी देख सकती है? देखिए, झगड़ा सुलझाने के लिए ही ये पैमाना तय किया गया है। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि इसमें दूसरे की टांग खींचने की भी व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, सब सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जाहिर तौर पर अब सामने वाला कैसा ये करता है। तो झगड़ा सुलझाने के लिए ही ये क्राइटेरिया लाया गया है। और अगर इसके बावजूद भी बीजेपी को लगता है कि नहीं, ये अंदर खाने और
सब लोग लड़ झगड़ करके बीजेपी को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, या फिर उतनी सीटें नहीं आएगी या आ भी गई तो भी फिर अंतिम वक्त में सब लोग कहेंगे वो क्यों, हम क्यों, हमने ज़्यादा ये किया था, सीट में बेशक कम हो गई तो क्या हो गया, हम ये हैं। तो इस तरह से झगड़ा बाद में भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में सही कहा आपने कि बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है और चौंका भी सकती है किसी फ्रेश चेहरे को सामने ला करके। और देखिए, मनोहर लाल खट्टर जब बने थे हरियाणा के सीएम, किसी को उम्मीद थी क्या कि वो बनने वाले हैं? लेकिन बीजेपी, अमित शाह कई बार मंच से आप सुनते होंगे कि वो कहते नजर आए हैं कि आप इनको जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे जी। तो जिसको अगर कोई सीएम प्रोजेक्ट हो जाता है और इतने लोग पूर्व सीएम के सामने में उसको तरजीह मिलती है, तो ऑटोमेटिक वो सामने वाला का कद बड़ा हो जाएगा, बड़ा नेता एस्टेब्लिश हो जाएगा। रघुवर दास की भी चर्चा इसलिए होती है ना, चूँकि पहली बार उन्होंने झारखंड में अपना कार्यकाल पूरा किया। अब तक का इतिहास रहा है कि झारखंड में जब से झारखंड अलग हुआ है, कोई भी सरकार अपना टेन्योर पूरा की ही नहीं। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसकी भी संभावना है। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई चौंकाने वाला, सरप्राइज करने वाला नाम भी सामने आ जाए। जब रघुवर दास को सीएम बनाया जा रहा था तब भी कई नाम थे, उसमें अनंत ओझा की भी चर्चा थी कि उनको भी बनाया जा सकता है सीएम। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। फिलहाल इन लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट का जो ज़्यादा छिड़ा हुआ है और जिसको लेकर के बुलाया भी गया, वहाँ भी दिल्ली तक मुलाकात हुई, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया है। सबको कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में लगिए, चुनाव पर ध्यान दीजिए, किसी तरीके से ज़्यादा सीट लाइए और सरकार बनाने की, मतलब बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा होता है वहाँ तक पहुँचिए। देन हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें किसका कितना रोल था, किसकी कितनी भूमिका थी, कौन ज़्यादा ये किया, तब हम उस तो फिर चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। आशुतोष जी, इन सब बातों से एक चीज तो तय होती दिख रही है कि चुनाव से पहले कोई सीएम फेस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, ये लिख करके रख लीजिए। आज हम कह सकते हैं दावे के साथ कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है, और ऐसा ही कई स्टेट में बीजेपी पहले भी कर चुकी है, इस बार भी वही रिपीट होने वाला। और जब यहाँ पर तो मुझे लगता है कि पूरे देश के में इतना चेहरा किसी स्टेट में होगा ही नहीं एक पार्टी के पास कि इतने सारे चेहरे को लेकर के जाए। तो इसमें एक चेहरे को लेकर के आगे बढ़ना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जोखिम उठाना है, रिस्क उठाना है। अगर सरकार बनने वाली भी होगी तो शायद ऐसा रिस्क लेने पर वो फिर छिटक सकता है, दांव उल्टा पड़ सकता है। तो बीजेपी बिल्कुल ऐसा जोखिम नहीं उठाने जा रही कि किसी एक के नाम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन हाँ, सबको बताया गया है कि आप लगे रहिए, आप ही हैं, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। तो इसीलिए ये एक सामने वाले में जोश पैदा करने के लिए, उसकी जो क्षमता है उससे अधिक आउटपुट लेने के लिए ये स्ट्रेटेजी के तहत बातें कही भी जाती है, इनकरेज करने के लिए। तभी तो जोश खरोश के साथ चुनाव में लोग जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता करके लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वो नाम जिस पे हमने चर्चा की है, अगर आप रैंक देना चाहें कि अगर वाकई बीजेपी एनडीए बहुमत में आती है तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी सीएम बनाने के तौर पर, आप नामों पर अपने रैंक दे सकते हैं। या अगर कोई एक नाम जिसको लेकर आप निश्चिंत हैं कि नहीं, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो यही व्यक्ति सीएम बनता है, या फिर हम जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बीजेपी चौंकाने वाला निर्णय ले सकती है, तमाम पूर्व सीएम की मौजूदगी के बावजूद एक नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठा सकती है, तो वो चेहरा किसका हो सकता है? अगर कोई नाम आपके जहन में है या झारखंड की सियासी परिस्थिति को देखते हुए कोई नाम पर आप मुहर लगाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में वो नाम भी हमारे साथ साझा करें, उस पर भी हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी खेमे में जो हलचल है उससे हमने आपको रूबरू कराया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करना ना भूलें और तमाम सियासी हलचल के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि जब भी कोई खबर हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।